दोस्तों, भारत का इतिहास कई महान आत्माओं की पुण्य और शौर्यपूर्ण गाथाओं से भरा हुआ है। ऐसे ही एक दयालु राजा थे, महाराज शिवी। महाराज शिवी एक बार महान यज्ञ कर रहे थे। इतने में एक कबूतर आता है और राजा की गोद में छिप जाता है। तभी पीछे से एक विशाल बाज वहां आता है और राजा से कहता है, राजन, मैंने तो सुना था आप बड़े ही धर्मनिष्ठ राजा हैं, और फिर आज धर्म विरुद्ध आचरण क्यों कर रहे हैं? ये कबूतर मेरा आहार है और आप मुझसे मेरा आहार छीन रहे हैं। इतने में कबूतर राजा से कहता है, महाराज, मैं इस बात से डरकर आपकी शरण में आया हूँ। मेरे प्राणों की रक्षा कीजिए महाराज। राजा धर्म संकट में पड़ जाते हैं, पर राजा अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करते हुए कहते हैं, तुमसे डरकर ये कबूतर प्राण रक्षा के लिए मेरी शरण में आया है, इसलिए शरण में आए हुए इस कबूतर का मैं त्याग नहीं कर सकता, क्योंकि जो लोग शरणागत की रक्षा नहीं करते उनका कहीं भी कल्याण नहीं होता। बाज बोला, राजन, प्रत्येक प्राणी भूख से व्याकुल होते हैं। मैं भी इस समय भूख से व्याकुल हूँ। यदि मुझे इस समय कबूतर नहीं मिला तो मेरे प्राण चले जाएंगे। मेरे प्राण जाने पर मेरे बाल बच्चों के प्राण भी चले जाएंगे। हे राजन, इस तरह एक जीव के प्राण बचाने के लिए कई जीवों के प्राण चले जाएंगे। महाराज बोले, शरण में आए हुए कबूतर को मैं तुम्हें नहीं दे सकता। किसी और तरह तुम्हारी भूख शांत हो सकती है तो बताओ, मैं अपना पूरा राज्य तुम्हें दे सकता हूँ। पूरे राज्य का आहार तुम्हें दे सकता हूँ, अपना सब कुछ दे सकता हूँ, पर यह कबूतर तुम्हें नहीं दे सकता। इस पर फिर से बाज कहता है, हे राजन, यदि आपका इस कबूतर पर इतना ही प्रेम है तो इस कबूतर के ठीक बराबर का तोलकर आप अपना मांस मुझे दे दीजिए। मैं और अधिक नहीं चाहता। राजा बाज के जवाब से संतुष्ट हुए और बोले, तुमने बड़ी कृपा की। तुम जितना चाहो उतना मांस मैं देने को तैयार हूँ। यदि ये शरीर प्राणियों के उपकार के काम ना आए तो प्रतिदिन इसका पालन पोषण करना बेकार है। हे बाज, मैं तुम्हारे कथन अनुसार ही करता हूँ। ये कहकर राजा ने एक तराजू मंगवाया और उसके एक पलड़े में उस कबूतर को बैठाकर दूसरे में अपना मांस काट काट कर रखने लगे और उस कबूतर के साथ तोलने लगे। कबूतर की रक्षा हो और बाज के भी प्राण बचे, दोनों का ही दुख निवारण हो, इसलिए राजा शिवी ने अपने हाथ से अपना मांस काट काट कर तराजू में रखा। तराजू में कबूतर का वजन मांस से बढ़ता ही गया। राजा ने शरीर भर का मांस काट के रख दिया, परंतु कबूतर का पलड़ा नीचे ही रहा। तब राजा स्वयं तराजू पर चढ़ गए। जैसे ही राजा तराजू पर चढ़े, वैसे ही कबूतर और बाज दोनों ही अंतर ध्यान हो गए और उनकी जगह इंद्र और अग्नि देवता प्रकट हुए। इंद्र ने कहा, राजन, तुम्हारा कल्याण हो। ये जो कबूतर बना हुआ था, ये अग्निदेव हैं। हम लोग तुम्हारी परीक्षा लेने आए थे। तुमने जैसा साहसी कार्य किया है वैसा आज तक किसी ने नहीं किया। जो मनुष्य अपने प्राणों को त्याग कर भी दूसरों के प्राणों की रक्षा करता है वो तो परम धाम को प्राप्त होता है। अपना पेट भरने के लिए पशु भी जीते हैं, पर प्रशंसा के योग्य जीवन तो उन लोगों का होता है जो दूसरों के लिए जीते हैं। इंद्र ने राजा को वरदान दिया और अंतर ध्यान हो गए।